नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी 0009 पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर का सेशन लेके आए हैं। करंट अफेयर का सेशन डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर रहेगी हमारी 1 जनवरी 2024 से लेकर के 1 जून 2024 तक। और ये करंट अफेयर हरियाणा CET 2024-25 में होने वाले एग्जाम जैसे स्टेट, HCS, PCS और जो सभी एग्जाम होंगे उनके लिए लाभदायक रहेगी। और करंट अफेयर के सेशन के स्टार्ट आज एक सुंदर से कोट के साथ करते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। यानी आज अगर आपने कोई भी अपना लक्ष्य बना लिया है तो उसके ऊपर आप कामयाबी भी पाएंगे। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का, हरियाणा का कौन सा ज़िला प्रदेश का 5वां महानगर विकास प्राधिकरण बनेगा? तो पहला ऑप्शन है सिरसा, दूसरा भिवानी, तीसरा हिसार, चौथा यमुनानगर। तो इसका सही आंसर है हिसार। हिसार में महानगर विकास प्राधिकरण का गठन होगा। इससे से जुड़े विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी है। प्रदेश में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत के बाद हिसार 5वां प्राधिकरण होगा। दूसरा क्वेश्चन है हरियाणा के किस गांव से 11वीं शताब्दी के भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है? पहला ऑप्शन है बनावली, दूसरा मंगाली, तीसरा भट्टू, चौथा कोल। तो इसका सही आंसर है भट्टू। फतेहाबाद जिले के गांव भट्टू में ऐतिहासिक करणकोट टीले से 11वीं शताब्दी के भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति मिली है। इससे भगवान विष्णु के 2 हाथ तो साफ दिखाई दे रहे हैं और 2 हाथ खंडित हो चुके हैं। इससे पहले यहां पर भगवान गणेश की भी मूर्ति मिली थी जो कि 650 ईस्वी की थी। तीसरा क्वेश्चन है 100 में चीरा लगाए बिना ही पोस्टमार्टम करने वाला हरियाणा का पहला संस्थान कौन सा बन गया है? पहला ऑप्शन है PGIMS रोहतक, दूसरा PGIMS पंचकूला, PGIMS अगरवा, PGIMS गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर है PGIMS रोहतक। PGIMS रोहतक में 100 में चीरा लगाए बिना ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। नई व्यवस्था 1 फरवरी 2024 से लागू हो गई है। ऐसा करने वाला PGIMS देश का तीसरा संस्थान बन गया है। इससे पहले देश में दिल्ली के एम्स, असम के मेडिकल कॉलेज में बिना चीरा लगाए पोस्टमार्टम किया जा रहा है। चौथा क्वेश्चन है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले से सिटी सर्विस के लिए पहली बार लो फ्लोर इलेक्ट्रिकल बसों का शुभारंभ किया? पहला ऑप्शन है अंबाला, दूसरा करनाल, तीसरा रोहतक, चौथा पानीपत। तो इसका सही आंसर है पानीपत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 28 जनवरी 2024 को पानीपत में सिवा स्थित नए बस स्टैंड से सिटी सर्विस के लिए पहली बार लो फ्लोर इलेक्ट्रिकल बसों का शुभारंभ किया। वहीं प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 29 जनवरी को जगाधरी यमुनानगर से सिटी बस सेवा का उद्घाटन किया। इसके बाद पंचकुला, अंबाला, सोनीपत, रेवाड़ी, करनाल, रोहतक, हिसार में भी ये सेवाएँ शुरू होंगी। 5वां क्वेश्चन है हरियाणा के किस बॉक्सर ने NBA इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल 2024 जीता है? पहला ऑप्शन है विकास काली राणा, अजमेर सिंह, मनदीप जांगड़ा, निर्मल तंवर। तो इसका सही आंसर है मनदीप जांगड़ा। हिसार जिले के अर्जुन अवार्डी मनदीप जांगड़ा ने अमेरिकन बॉक्सर गेरार्डो एरिस्केवेल को हराकर पहला नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन NBA इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल जीता। वे 2015 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हुए थे। छठा क्वेश्चन है हरियाणा का इकलौता सैनिटरी सम्मान बनाने वाला मैसूर कौन सा शहर है? तो पहला ऑप्शन है बावल, दूसरा रतिया, तीसरा सफीदो, चौथा जगाधरी। तो इसका सही आंसर है जगाधरी। हरियाणा में सैनिटरी का सम्मान बनाने वाला जगाधरी ही इकलौता शहर है। जगाधरी की पहचान कभी बर्तन नगरी के नाम से होती थी, लेकिन आज इसकी पहचान बर्तनों के बजाय सैनिटरी का सामान तैयार करने वाले औद्योगिक शहर के रूप में भी होने लगी है। 7वां क्वेश्चन है रिदम सांगवान और उज्जवत ने वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में कौन सा पदक जीता है? तो पहला है स्वर्ण पदक, दूसरा ऑप्शन है रजत पदक, तीसरा कांस्य पदक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक। भारतीय निशानेबाज रिदम सांगवान और उज्जवल की जोड़ी ने आर्मेनिया की जोड़ी को वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। 8वां क्वेश्चन है 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी? तो पहला ऑप्शन है हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं, दूसरा म्हारा एंटी हरियाणा, तीसरा मेरा परिवार मेरी पहचान, चौथा संकल्प से सुशासन। तो इसका सही आंसर है मेरा परिवार मेरी पहचान। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में
26 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरा परिवार मेरी पहचान थीम पर हरियाणा की झांकी प्रदर्शित की गई। रक्षा मंत्रालय ने तीसरी बार हरियाणा की झांकी का चयन किया है। झांकी के अग्रणी भाग ट्रैक्टर में एक स्कूली छात्र दर्शाई गई है जिसके हाथ में टैबलेट है जो डिजिटल हरियाणा का प्रतीक है। झांकी में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लाभार्थियों के दरवाजे पर सरकारी योजनाओं का सीधे लाभ प्रदान करने का डिजिटल प्लेटफॉर्म दर्शाया गया है। झांकी में फूलों के खेत में काम कर रही महिला किसानों के समूह को दर्शाया गया है। 9वां क्वेश्चन है 75वें गणतंत्र दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने किस जिले में ध्वजारोहण किया? पहला ऑप्शन है हिसार, दूसरा करनाल, तीसरा जींद, चौथा अम्बाला। तो इसका सही आंसर है करनाल। 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 11 शहरों में प्लाट आवंटन के लिए फरवरी से पोर्टल खोलने की घोषणा की। 10वां क्वेश्चन है 75वें गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किस जिले में ध्वजारोहण किया? पहला ऑप्शन है पानीपत, दूसरा सोनीपत, तीसरा करनाल, चौथा सिरसा। तो इसका सही आंसर है पानीपत। 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस पर प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पानीपत में ध्वजारोहण किया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे है 11वां क्वेश्चन है 75वें गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के कितने पुलिस वालों को पुरस्कार दिए गए हैं? तो पहला ऑप्शन है 7, दूसरा 10, तीसरा 13, चौथा 16। तो इसका सही आंसर है 10। 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के 2 आईजी को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, 1 डीएसपी को वीरता पुरस्कार व 6 अन्य पुलिसकर्मियों को पुलिस मेडल देकर सम्मानित किया। इनके अलावा पानीपत निवासी डीआईजी जितेंद्र को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। 12वां क्वेश्चन है किस हरियाणवी सैनिक को राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो पहला ऑप्शन है नरेश दायल, दूसरा आशीवर शर्मा, तीसरा विजय दादेकर, चौथा मोहित सांगवान। तो इसका सही आंसर है मोहित सांगवान। 75वें गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के चरखी दादरी के गांव डोहकी निवासी मेजर मोहित सांगवान सहित सेना के 80 जवानों को वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी प्रदान की है। 13वां क्वेश्चन है हरियाणा के कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड 2024 दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 4, तीसरा 3, चौथा है 6। तो इसका सही आंसर है 4। हरिओम डॉक्टर हरियाणा में समाज में विशेष योगदान देने वाले 4 व्यक्तियों डॉक्टर आरसी सियाग, गुरविंदर सिंह और महावीर गुड्डू को केंद्र सरकार ने पद्मश्री अवार्ड 2024 देने की घोषणा की है। 14वां क्वेश्चन है किस हरियाणवी को जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए पद्मश्री अवार्ड 2024 दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर कांता कुमारी, दूसरा डॉक्टर चंद्र त्रिखार, तीसरा डॉक्टर हरिओम, चौथा डॉक्टर राजकला देसवाल। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर हरिओम। हिसार कृषि यूनिवर्सिटी के तहत कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में प्रधान वैज्ञानिक रह चुके डॉक्टर हरिओम पिछले 10 सालों से खेती को प्रमोट कर रहे हैं। वे प्राकृतिक खेती प्रोजेक्ट के स्टेट एडवाइज़र हैं। उन्होंने जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पद्मश्री अवार्ड 2024 दिया गया है। मूल रूप से सफीदों के रहने वाले डॉक्टर हरिओम की शिक्षा सोनीपत और कृषि यूनिवर्सिटी हिसार से हुई है। 15वां क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले के गुरविंदर सिंह को पद्मश्री अवार्ड 2024 दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है हिसार, दूसरा सिरसा, तीसरा कैथल, चौथा सोनीपत। तो इसका सही आंसर है सिरसा। एक हादसे में अपने दोनों पैर खोने वाले सिरसा के गुरविंदर को दुर्घटना के समय कोई एम्बुलेंस सेवा नहीं मिली थी। ठीक होने के बाद गुरविंदर सिंह ने पहले सरकारी अस्पताल में मरीजों को दूध की सेवा शुरू की और उसके बाद में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। पिछले 10 साल में 2700 दुर्घटना स्थलों पर गुरविंदर सिंह की 11 निःशुल्क एम्बुलेंस ने 4000 लोगों के समय पर इलाज करवाकर जान बचाई है। गुरविंदर सिंह को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री 2024 देने की घोषणा की है। 16वां क्वेश्चन है किस हरियाणवी को लोक कलाकार को पद्मश्री अवार्ड 2024 दिया गया है? तो पहला है महावीर गुड्डू, दूसरा देवेंद्र गुप्ता, तीसरा जतेंद्र खरकिया, चौथा विजय हुड्डा। तो इसका सही आंसर है महावीर गुड्डू। धोती कुर्ता में चिमटा बजाकर सोलो डांस करने वाले जींद के गांव
गागोली निवासी हरियाणवी लोक कलाकार महावीर गुड्डू को कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। वे हरियाणवी वेशभूषा धोती कुर्ता में सोलो डांस करते हैं और चिमटा, बीन, बांसुरी और शंख बजाकर मंत्रमुग्ध कर देते हैं। 17वां क्वेश्चन है, किस हरियाणवी को मधुमक्खी पालन में शोध के लिए पद्मश्री अवार्ड 2024 दिया गया है? डॉक्टर महासिंह पूनिया, बी डॉक्टर निकिता आहूजा, सी डॉक्टर आशीवर जैन, डी डॉक्टर रामचंद्र सिहाग। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर रामचंद्र सिहाग। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बेसिक साइंस कॉलेज के पूर्व डीन डॉक्टर आर.सी. सिहाग को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए पद्मश्री अवार्ड 2024 के लिए चुना गया है। वे एचयू में 1979 से लेकर के 1988 तक सहायक वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन रह चुके हैं। डॉक्टर सिहाग ने मधुमक्खी पालन, फसल परागण, परिस्थिति, मछली रोग में कई महत्वपूर्ण शोध योगदान दिए हैं। डॉक्टर रामचंद्र सिहाग मूलतः अगरवा के निकटतम बोलान गाँव के रहने वाले हैं। 18वां क्वेश्चन है, हरियाणा में कब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है? तो पहला आंसर है 5 जनवरी, दूसरा 10 जनवरी, तीसरा 15 जनवरी, चौथा 25 जनवरी। तो इसका सही आंसर है 25 जनवरी, डी। हरियाणा में 25 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। इसके दौरान सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में मतदान जैसा कुछ नहीं है। वोट अवश्य डालेंगे हम की थीम के साथ वाद विवाद, चर्चा और ड्राइंग, स्किट, गीत, पेंटिंग, निबंध आदि सहित जैसी प्रतियोगिताओं का संचालन करवाया गया। 19वां क्वेश्चन है, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किस हरियाणवी को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का खिताब दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है सचिन कादयान, दूसरा तरुण डुडेजा, तीसरा प्रवीण जोकर्ण, चौथा सरवन सिंघड़। तो इसका सही आंसर है बी तरुण डुडेजा। गुजरात में आयोजित 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में पानीपत के तरुण डुडेजा को धक धक के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का खिताब दिया गया है। वह BA पास, गमचक्कर और राजा नटवाल फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभा चुके हैं। 20वां क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ETT IVF लैब तैयार की गई है? पहला है CDLU सिरसा, MDU रोहतक, तीसरा कपिल मुंद्री और चौथा है लुवास हिसार। तो इसका सही आंसर है लुवास हिसार। हिसार स्थित लुवास की भ्रूण संस्थानांतरण ETT IVF लैब साहिवाल और हरियाणा नस्ल की गायों का संवर्धन करेगी। इस तकनीक से उत्तम नस्ल की देसी नस्ल की गाय के भ्रूण सेनेटरी मदर के गर्भाशय में प्रत्यारोपित करके उत्तम नस्ल की बछिया व बछड़े तैयार कर सकते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन से लुवास को लैब के लिए 5.83 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली है। लुवास में यह प्रदेश की पहली लैब है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम ऐसी ही वीडियो और लेके आएंगे जो आप तक पहुंचेगी।